एक बाएं हाथ है, एक अपलाइन है और एक डाउनलाइन है, जिन दोनों के साथ मिलकर काम किया तो मेरे दो करण अर्जुन यही हैं। इनके सपोर्ट के बिना तो ये बिजनेस पॉसिबल ही नहीं था। नाम और सब कुछ मैं बता चुका हूँ। अभी बात स्टोरी की होती है, तो स्टोरी अगर हम बात करें ना तो हर एक की लाइफ में ट्रेजेडी भरी होती है, फिल्मी स्टोरी होती है। पूरी सुने तो आप रिलेट कर पाओगे, हाँ मेरे साथ भी कहीं ऐसा होता है, हाँ उसने बताया उसके साथ भी ऐसा होता है। तो हर एक की लाइफ में कोई ना कोई चैलेंज है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं। एक भिखारी होता है, हर जगह जाता है, हर जगह कुछ ना कुछ मांगता है, उसे हर जगह रिजेक्शन मिलता है। 100 में से एक जन उसको 5-10 रुपए देता है, तो क्या वो मांगना छोड़ देता है? जब वो भिखारी होके अपने इस अटूट विश्वास को तोड़ने नहीं देता, उस बिजनेस में लगा रहता है, चाहे वो 5-10 रुपए का बिजनेस हो दिन भर का, फिर भी वो 100 लोगों के पास जाता है। इतने रिजेक्शन हैंडल करने के बाद भी वो अपना काम करता रहता है। तो हम तो पढ़े लिखे समझदार हैं, तो हर जगह रिजेक्शन होते हैं। अगर मैं रिजेक्शन की बात करूं तो सबसे पहला रिजेक्शन तो मैंने मोदी केयर को दिया था। मोदी केयर ने मुझे नहीं दिया। मेरी जिंदगी में 5 साल पहले मोदी केयर आ चुका है। जब नोखा में कोई नहीं जानता था मोदी केयर को, उस समय हमने ऐसी एक मीटिंग अटेंड की, आधे जन भी नहीं थे, इससे 1/4 जन भी नहीं थे, 15 जन थे मात्र। और उन 15 जन को जो समझाने आए, उस समय जब वो क्या पोजीशन पे थे और आज वो किस पोजीशन पे है, उसमें यहाँ से लेके चांद तक का फर्क आ गया है। जब वो बंदा बताने आया, मेरी तरह यहाँ कार की चाबी टंगा के नई नई कार लेके आया था, वो बंदा भी महीने के 45,000 रुपए मोदी केयर से कर रहा था। यानी जिस पोजीशन पे आज हम खड़े हैं, वो बंदा एक रात हमारे घर रुका, उन्होंने हमें बहुत कुछ समझाया, हमने आसानी से समझ भी लिया, सब कुछ दिमाग में सेट हो गया मोदी के बिजनेस क्या है। चले गए, ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्या बढ़िया बुद्धि लगाई। इस बिजनेस में ना जो ज्यादा सोचता है ना वो फेल हो जाता है। शुरुआत में हमने भी 5-6 महीने ना ज्यादा काम नहीं किया, क्योंकि हम सोचते ज्यादा थे। सर हमेशा आके बोलते थे, सर यहाँ सारा दिमाग मत लगाओ, पर क्या करें। मैं सीए फाइनल स्टूडेंट हूँ, एमकॉम की भी है, 7 साल बाहर रहे हैं नौका से, सिटी की लाइफ देखी हुई है। यहाँ से बहुत फर्क है, जो भी कई बार गए उन्हें पता होगा, यहाँ के जीवन में और वहाँ के जीवन में रात दिन का फर्क होता है, तो सोच बदल जाती है। तो ये चीजें एक्सेप्ट करने के लिए इतनी ज्यादा भी खुला दिमाग नहीं था, क्योंकि पहले क्या आ जाती है, कहीं ना कहीं झोल है, दया पता लगाओ, कहीं कुछ झोल है, ये दिमाग में रहता था एनी टाइम। 6 महीने ज्वाइन होने के बाद भी ना दिमाग ही लगाते रहे, अगर ये करते हैं तो मोदी के क्या दे देगा, अगर इन लोगों से बात करके इनको कट रेट में माल दे देते हैं तो क्या हो जाएगा, यही करते। यही हमने आज से 5 साल पहले किया। 6 महीने माल बेचा। ये बिजनेस माल बेचने का था नहीं। ज्वाइनिंग 25 से 30 लोगों के पास हम गए, ऐसी बात नहीं है उस समय हमने मेहनत नहीं की, लेकिन एक भी ज्वाइन नहीं हुआ, क्योंकि हमने कुछ सीखा नहीं था और सीधा ही कूद गए इस बिजनेस में। मतलब अंधेरे में तीर मार रहे थे, कुछ हासिल नहीं हुआ। 6 महीने के अंदर में बिजनेस छोड़ दिया। आज मेरे पास मोदी केयर का डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट डीपी है, स्टोर है। आज महीने के 5 से 7 लाख रुपए की सेल होती है। आज से 5 साल पहले के 5,000 रुपए के प्रोडक्ट एक्सपायरी हुए मेरी दुकान में पड़े। ये डिफरेंस क्यों हुआ है? उस समय नहीं आया समझ, बिजनेस छोड़ दिया। चलते हुए कहीं 3-4 साल बाद नोखा में मेरे जो भी अपलाइन है मिस्टर राधेश्याम जी मत कपड़े की दुकान में एक कांच के सुंदर से शोकेस में मैंने मोदी केयर के प्रोडक्ट देखे। ठीक हुआ, ये प्रोडक्ट तो जान पहचान के 3 साल छोड़ दिया, बिल्कुल माइंड ही हटा दिया मोदी केयर से। मैंने बोला सर ये आप कर रहे हो, तो बोले ये आप जानते हो। मैंने हंस के मतलब ऐसी मुस्कान के साथ इनको जवाब दिया, मैं जानता हूँ। नोखा में मैं ही जानता था, पहले कोई नहीं जानता था। मैंने तो मेहनत करके इस पे छोड़ दी। सर कोई नहीं जुड़ता है, हर कोई माल बेचना चाहता है, खरीद कौन रहा है? मेरा ये सवाल था पहला, कौन खरीद रहा है?
पहले सर भी इस सवाल का जवाब क्या दे नहीं समझ पाए, लेकिन जो मेरा डाउट था उसको समझने की इन्होंने कोशिश की कि मैं क्यों फेल हुआ। 3 साल पहले मैंने क्या ऐसा नहीं किया जो अब करना चाहिए। मैंने घर जाके एक बात सोची, यहाँ पे एक प्रोडक्ट पड़ा है जो कांच की सफाई करता है, एक पड़ा है जो पोंछे में काम आता है, एक पड़ा है जो टॉयलेट की सफाई करता है, एक साबुन है, एक लेडीज पैड है, कोई सर्फ है। क्या मैं हर किसी के टॉयलेट में, रसोई में, कमरे में घुस घुस के देखता हूँ कि वो कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहा है? क्या आप किसी मेहमान बन के किसी के घर जाते हैं, क्या आप ये देख पाते हैं कि उनके घर में प्रोडक्ट कौन से यूज हो रहे हैं, बाथरूम में, वॉशरूम में? तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो बंदा मोदी के सामान खरीद रहा है कि नहीं खरीद रहा? तो ये डाउट तो इतना भारी था कि डाउट था ही नहीं, मैंने बनाया था, क्योंकि मुझे बिजनेस समझ नहीं आया ज्यादा। नेटवर्क क्या होता है, इसकी पावर क्या होता है, ये मैंने नहीं समझी। लेकिन इन 3 सालों में मैंने क्या क्या किया और वहां मुझे क्या क्या झेलना पड़ा, पहले मैं वो बताता हूँ। मोदी के फिर से आया जिंदगी में अपॉर्चुनिटी, एक बार अवसर, एक बार या 2 बार या 3 बार दरवाजा खटखटा सकती है, चौथी बार कभी नहीं आती। लक्ष्मी के जैसे होता है अवसर, 2-3 बार आएगी, ठुकरा दिया तो नहीं आएगी, चली जाएगी, वो दूसरा रास्ता ढूंढ लेगी। इन 3 सालों में मैंने क्या किया, ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट हो गई, सीए फाइनल के एग्जाम दिए, बड़ी मेहनत करते हैं हम 6-6 महीने, तो ना शेविंग करवाते हैं, ना ज्यादा बाहर निकलते हैं, घूमना फिरना तो बंद हो जाता है। जो लोग कोई कंपटीशन फाइट किया, ऐसे एग्जाम फाइट करते, उन्हें पता है ज्यादा तो हम धूप भी नहीं देखते, कमरे में बैठे रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। उस मेहनत का क्या नतीजा होता है, 100 लोग वहां पे फाइट कर रहे होते हैं, सीए फाइनल में 5% रिजल्ट आता है, 100 में से 95 लोग तो रेत के भाव चले गए। तो क्या हुआ, मेहनत कहाँ गई? 5 साल मेहनत की, 5 लाख रुपए लगाए, कहाँ गए? मैं इस सवाल का जवाब ढूंढूं उससे पहले तो सीए फाइनल का मैंने दिमाग ही हटा दिया। दोनों फाइनल के जो ग्रुप होते हैं, एक बार एग्जाम दिया, किसी में 15 मार्क्स से रख दिया, किसी में 13 मार्क्स से रख दिया, छोड़ दिया। मैं बोला मैं अपनी जिंदगी के 6-6 महीने ऐसे बर्बाद नहीं करूंगा, कुछ करेंगे। फिर मैंने ऐसा किया कि चलो घर का पुश्तैनी काम है, अच्छा काम है, मुझे नहीं समझ आता, ना मेरे छोटे भाई को समझ आता है, हम अलग सोच के हैं, बहुत स्टडी किए हुए, हमें ये ट्रेडिशनल धंधे जहाँ पे सुबह 9 बजे लगो, रात के 10 बजे तक, मतलब दिन भर गधा मजदूरी होती है, वो आउटपुट क्या आता है? अगर आपके ट्रेडिशनल धंधे हैं, आप जितनी मेहनत करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो 3 घंटे दिन में काम करके भी आपसे ज्यादा मेहनत करते हैं, 24 घंटे अपने पास है, 24 घंटे बड़े कोई व्यापारी के पास है। ये फर्क कैसे आता है? उनके काम करने का तरीका मुझे नहीं समझ आई, मेरी दुकान, मैंने वहां काम नहीं किया, बहुत ताने मिलते हैं। आप जब 20 से 21 साल के हो जाते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं और आप घर बैठे होते हैं, अगर आपको आपके घर वाला आके एक ऐसी बात बोल जाए ना, पूरे दिन में वो बात आपके दिमाग से निकल नहीं पाती है। जो काम मुझे मेरे घर का नहीं समझ आ रहा, मैं मन से नहीं कर रहा, मैं नहीं कर पाऊंगा, वहां भी फेल हो जाऊंगा। तो फेलियर का ठप्पा बार बार लगेगा तो जिंदगी में हताश हो जाएंगे। सुशांत सिंह जैसे चांद पे घर खरीदने वाले लोग सुसाइड कर सकते हैं, तो हम किन में आते हैं? डिप्रेशन, तनाव हर किसी की जिंदगी में ताने मिलते हैं। ताने एक एज में नहीं समझ आते, जब आप स्टडी करके कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अवसर, प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं मिल पाता। फिर मैंने स्विच किया, कुछ चीजें बहुत लिमिटेड हो रही है, शायद मेरे अंदर वो है, मुझे कुछ बोलना आता है और मैं डांस अच्छा सिखा सकता हूँ, ये मेरा कोई टैलेंट है। मैंने नहीं ज्यादा जाना था, फिर मैंने इवेंट प्लान किया और डांस क्लासेस चालू की। आप यकीन मानोगे, 3 घंटे दिन में सिखा के 1 महीने में मैंने 1.5 लाख रुपए कमाए। मात्र दिन में कितने घंटे सिखाता था? 3 घंटे, और 1 महीने में मैंने 1.5 लाख रुपए कमाए। ये 1.5 लाख रुपए कमाने के लिए आप सोच के देखिए, ट्रेडिशनल धंधे में कितना भागना पड़ता है। एक दुकान लेके बैठ जाओ किराने की, 1.5 लाख नेट कमा के दिखाओ 3 घंटा काम करके, अगर हिम्मत है तो कोई करके दिखाओ। नहीं होता है, हम ऐसे ही धंधा देखा हमने, वहां नहीं है इतनी इनकम, घर वालों को पसंद नहीं, ये अपने बड़ियों का काम नहीं है, ये कोई भगवान ने ठप्पा मार के भेजा है, पीछे देखो तो सही कि ये काम किसका है किसका नहीं है। पर जो ट्रेडिशनल सोच, जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं, उनको क्या समझ आता है, बेटा गल्ले पे बैठा रहेगा दिन भर चाहे मक्खियां मारे, वो धंधा है। लेकिन आप 3 घंटे में 1 लाख 1.5 लाख कमा रहे हो, वो धंधा नहीं है।
फिर से एक और मेरे फ्यूचर जो मैं ओरिएंटेड था कि इस फील्ड में मैं अच्छा काम करूंगा, वहां पे भी बाल्टी पर पानी गिरा दिया गया। मैंने जहां पे 2 साल मेहनत की, फिर से वो काम मेरा पूरा क्लोज हो गया। सीधी हम क्या है, देखो बड़ा भाई बोल के गया घर की सिचुएशन, शादी का मैटर, ये हमारे बड़ियों में पता नहीं सिस्टम ही समझ नहीं आता मुझे। मतलब शादी को इतना हवा क्यों बनाया जाता। मुझे सीधे सीधे दादाजी ने कह दिया अब सगाई देखनी है, ये नचनियों के काम अपने को नहीं करने। मतलब जो मेरी कला या जो मुझे गॉड गिफ्टेड है उसको पूरा का पूरा क्रॉस साइन मार दिया। एक चीज मैंने बचपन से सीखी है संस्कारों में, बड़े बुजुर्गों को आप टाल के कोई काम करोगे तो सक्सेस नहीं होगा। मैंने वहां पे जी मार लिया, मन मार लिया, चलो छोड़ो। फिर दुकान में थोड़ा मन लगाने की कोशिश की, पर नहीं है, वहां पे दिमाग सेट नहीं है तो नहीं है। फिर से थोड़ा दिन दुकान में बैठने लगे, फिर घर में चले गए, फिर ताने शुरू। फिर ऐसा हुआ, ये 3 साल के इस सफर में 2-3 और काम करने की कोशिश की, जैसे कि ऑनलाइन कुछ बिजनेस होते हैं उस पर थोड़े हाथ पांव मारे, लेकिन अच्छे पीछे जो काम करने वाले व्यापारी तो मिले नहीं, छोड़ दिया। रिजेक्शन बहुत मिलते गए तो क्या हुआ, सपने तो बड़े हैं, कोई ना कोई तो ऐसा काम करेंगे। मुझे ना पैसों से ज्यादा एक चीज पसंद है, मुझे आपका नहीं पता, मुझे फेम पसंद है, नाम पसंद है। नाम होता है ना तो पैसे आप एक दिन में कमा सकते हो। मेरा थोड़ा सिस्टम अलग था, तो मैंने यहाँ पे नवरात्रा की सीजन होती है, अगर नोखा में आप जानते हो, तो पिछले 4 साल हमने बहुत अच्छे प्रोग्राम किए। नवरात्रा में बहुत बड़ा काम किया। यहाँ पे राजनीति वाले लोगों से लड़ झगड़ के हमने 3-3 हजार लोगों का इवेंट किया। 3,000 लोगों में से लड़के लड़कियां, लेडीज, बच्चे सब एक जगह पे नाच रहे हैं, हंगामा नहीं हुआ। नोखा बहुत ही ऐसा प्लेस है जहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। गरम मसाले तो नोखा देता रहता है, यहाँ पे न्यूज तो आए दिन कुछ ना कुछ होती है। वहां से मुझे एक फेम मिलनी चालू हुई, और फिर मुझे ज्योति कॉर्नर शॉप में राधे श्याम जी मल की दुकान में फिर से मोदी के टकराया। उस दिन मैंने वहां पे सर के साथ मीटिंग करके एक चीज जानी, बिजनेस तो चलेगा, आप कर रहे हो कि कौन कर रहा है, बिजनेस को फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। मैंने नहीं किया, फिर भी नौका में आया, घूम फिर के आया। क्या 50 लोगों की टीम थी, महीने में 1.5-2 लाख का धंधा हो रहा है। मैं सोचा साला 6 महीने में 80,000 रुपए का माल बेचने में हमें इतना जोर आया। मनोज कुमार एंड कंपनी जो एक ब्रांड है नोखा में, वहां पे, और यहाँ पे लोग 2-2 लाख का महीने का काम कर रहे हैं। साला ये तो मेरा काम था, मैं पीछे रह गया। जो पीछे आईडी लगाई थी उनको किया क्लोज। बोले नहीं, अब ऐसे आदमी के साथ करें जो ग्राउंड लेवल पे आपके साथ भागे, जो ग्राउंड लेवल पे आपको सपोर्ट करे। जुड़ गए, बिजनेस चालू किया, नहीं समझ आया। 6 महीने तक मुकेश सर हमें फॉलो करते रहे। ऐसे अपलाइन को सलाम करता हूं जिसके अंदर इतना पैसेंस लेवल है कि वो 6 महीने तक हमारे पीछे घूमते रहे। तो सल्यूट है मुकेश सर को कि इन्होंने पीछा नहीं छोड़ा। वरना मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, मैं मेरा ही बताऊं, 1 से 2 बार दूसरे आदमी को नहीं पूछता, चाहे मेरे पास 100 रुपए भी नहीं है ना, मेरा वट 1000 रुपए जितना है। ऐसा ही 1000 लोगों में होता है। तेल नहीं लगाया जाता साहब किसी के, ऐसा बोलते हैं ना, तेल लगा रखा हूं काम हो, कौन सीधो माने तो मान, नहीं तो रवाना हो। ये सब में एटीट्यूड होता है, चाहे घर पे कुछ नहीं हो। लेकिन इस एटीट्यूड को चेंज मैंने पहले सीखा, इनसे फिर चेंज किया। आज यही होता है, 400 लोगों की अगर हमारी टीम बन रही है तो 40 लोग भी काम नहीं कर रहे हैं, तो 360 लोग चले गए ना। पेशेंस रखो अपने आप को, मतलब ऐसे सुनने नहीं दिया ऊपर किसी की। हमें रिजेक्शंस बहुत मिले, लोग हमारे पास, पड़ोसियों को ही बात कर लेता हूँ, पूरे बाजार में मनोज कुमार एंड कंपनी सेंटर में शॉप है ना, बस मोदी के वो ही कर रही है। 150 दुकानें हो रहे हैं, कहीं पे प्रोडक्ट नहीं, क्योंकि लोग कदर नहीं करेंगे आपकी जब तक आप कुछ बड़ा नहीं करोगे। आज उन्हीं लोगों के सामने से कार लेके निकले हैं, वो हाय हेलो करने से कतरा रहे हैं। दिस इज द पावर ऑफ मोदी के। वो शर्म के मारे हमें देख नहीं रहे कि 1.5 साल पहले आया था पवन, 2 साल पहले आया था, हमने कहा चल रे क्या मोदी के नहीं होता, तू भी करके दिखा देना, मान लेंगे। तो इस पे एक मुझे छोटी सी एक
जो बचपन में कहीं मैंने पढ़ी थी, एक मोटिवेशनल छोटी सी स्टोरी है। दो मेंढक थे, वो एक ग्रुप में से उछलते उछलते कुएं में गिर गए। कम से कम 50 मेंढक और उनके ग्रुप में थे। कुआं थोड़ा सा गहरा था। उन मेंढक को ऊपर वाले सारे मेंढक बोल रहे हैं, अब तो तेरी मौत है, आप चाहे कितनी मेहनत कर लो आप नहीं ऊपर आ सकते, आपको ये करोगे तो टांग टूट जाएगी, हाथ टूट जाएगा, मत मेहनत करो, आपकी जिंदगी यहाँ पे खत्म है, खत्म है। दो में से एक मेंढक सुनते सुनते मर गया। एक मेंढक उछल के ऊपर आ गया। तो उनमें से कोई एक बुजुर्ग मेंढक था, वहां पे उन्होंने बताया कि ये मेंढक ऊपर कैसे आया। तो उस मेंढक के कान नहीं थे, वो मेंढक बहरा था। जितने लोग ऊपर उसको टॉन्ट मार रहे थे, उस मेंढक को लग रहा था मेरे लिए तालियां बज रही है, बोले तू बाहर आ, तू आ सकता है, तू आ सकता है। और वो क्या कर रहे थे उसको, तू मरेगा, यही मरेगा। लेकिन वो मेंढक ने किसी की सुनी नहीं और वो मेंढक ऊपर आ गया। तो इस कहावत में सिंपल सी बात है, जब हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके हजार। तो सुनो ठीक है, लेकिन दिल से अप्लाई करो कोई चीज कि आप कहां तक जा सकते हैं, आपके अंदर काबिलियत क्या है। लेकिन वो होता है ना, हीरे के ऊपर भी जो धूल होती है उसे साफ करने वाला झोल ही आता है। तो कोई ना कोई अपलाइन आता है, कोई ना कोई ऐसा आदमी आता है जो आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट बनता है। हमारे जीवन में हमारे अपलाइन मिस्टर मुकेश जी, ये हमारे जीवन में वो धूल हटाने वाले झोरी बन के आए और जीरो से हमें हीरो बनाने की कगार पे खड़े हैं। और ये हमने तय कर लिया है, जो जिंदगी ऐसे मतलब आप कुछ करने जाओ फिर लोग आएंगे आपको टोंट मार देंगे, चाहे घर वाले हो, फिर कुछ करने जाओ आपको फिर खींचेंगे। ये होता है, सबके साथ होता होगा। तो क्या आप कुछ करना छोड़ दोगे? ऐसा तो जिंदगी में करोगे तो बहुत पीछे रह जाओगे, किक की किक पड़ेगी। लेकिन अगर इसको मोटिवेशन लेके बहरा बन के जंप लगा लो तो नैया पार हो जाएगी। तो मैंने मेरे अपलाइन से, इस इंडस्ट्री से जो जितनी भी सक्सेस स्टोरी है, जितने भी बड़े लीडर्स यहाँ पे आते रहते हैं, आज हमारे चीफ गेस्ट आए हुए हैं, उनसे, उनकी स्टोरी से बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है और उनसे सीख के आज हम टीम बना रहे हैं और आज उन लोगों को हम भी एज ए मोटिवेशनल स्पीकर को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लाइफ ने 360 डिग्री बदलाव लिया है। अचीवमेंट्स की अगर बात करें, 149 रुपीज का पहला चेक, 149 रुपए का पहला चेक अगस्त 2019 से लेके फरवरी 2021 तक 98,000 तक के चेक को मैंने अचीव किया। 2 नेशनल ट्रिप मोदी केयर की तरफ से हमें अचीव हो गई है। इंटरनेशनल ट्रिप कंपनी निकाले और हम घूमने जाए परिवार के साथ विदेश। हम तो इस इंतजार में, ये कार, आप विश्वास नहीं करोगे, मुझे अभी तक कार चलाना नहीं आता। और मजे की बात होता हूँ, चाहे मेरे अपलाइन हो, चाहे मेरे डाउनलाइन हो, चाहे मुकेश सर हो, चाहे मोनू हो, इन्होंने भी जब कार ली इनको भी चलाना नहीं आता। तो हम तीनों कार ले चुके हैं, लेकिन कार लेने के बाद सीख रहे हैं। तो सोच लीजिए कि अगर मान लीजिए हमने कार सीख ली और इसको सीख के इतना भगा दिया तो टीम में कितनी कार ला सकते हैं। आपके ऊपर है कि यहाँ से आप दिमाग में क्या डाल के जाते हैं। ऊपर से जो मतलब क्या होता है, जनरली मैं बताऊं, आप इस मीटिंग में ना पहले से दिमाग में कुछ सोच के आए। मोस्टली लोग यही करते हैं, मैं भी यही करता था। मुझे वहां पे क्या सुनने को मिलेगा, वो ये बोलेंगे, वो ज्ञान फैलेंगे, वो हैन तैन कुछ ना कुछ करेंगे। यही होता है जब बैठते हैं। एक बार खुले दिमाग से सोचना चालू कर दो, पीछे वाला व्हाइट वॉश कर दो, सारा खत्म कर दो, हो सकता है आपकी लाइफ चेंज हो जाए जैसे आज हमारी हो रही है। और हमारी लाइफ चेंज करने के लिए मैं जितना अगर धन्यवाद करूं मेरे अपलाइन का, उतना कम है। आज दादाजी दादी जी बैठे हैं, अगर आपके किसी के घर में हैं और आप कार लेके आए हैं और जो उनकी आंखों में जो खुशी होती है और वो आए गए वो बताते हैं पोते ने कार ली है, वो भी मोदी केयर ने उनको दिलाई है। जस्ट फील इट, क्या माहौल होता है घर का। 4 दिन हो गए मैंने घर नहीं खरीदी है, मतलब घर पे लाई नहीं है अभी तक। अभी हमारे
बेगम जी के घर पे खड़ी है। जो भाई बहन है वो इतना इंतजार करते हैं, कब आएगी, कब सीखोगे, कब घुमाने ले जाओगे। ये खुशी सबसे परे है। आज मेरी मम्मी ने क्या बोला नीचे जब लाइव हो रहा था, मम्मी को पूछा गया कि आपको कैसा फील हो रहा है, एक ही बात बोली उन्होंने, एक ही जवाब दिया, मेरे 50 साल की उम्र का सबसे बेस्ट दिन है। ये खुशी जीके जीके आपको, आप मैं क्या बताऊं, मतलब आप कहां से कहां फील करेंगे, आपको सातवें आसमान पे खुद को फील करेंगे। और सबसे खुशी की बात है, मेरा भाई मेरे साथ ज्वाइन हुआ, हो सकता है 10 दिन बाद ज्वाइन किया। कहलाने में मेरा डाउनलाइन कहलाता है, लेकिन मेरा बिजनेस पार्टनर है, उसने मुझसे पहले कार ली। आप सोच नहीं सकते कि मुझे वहां पे क्या फील हुआ होगा। आपकी टीम में कार आ रही है, लोग आपकी वजह से पैसा कमा रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं। इसे बस फील करके देखिए एक बार, और भी ज्यादा फील करना हो। अब मैं रोना नहीं चाहता, मैं सिंपल सा बोलता हूँ, जिनकी आईडी नहीं लगी है मेरे साथ आईडी लगा लो, गाड़ी में बैठ के वो फील करवाऊंगा, तो आपको वो फील हो जाएगी गाड़ी का आनंद क्या होता है। तब खुद की हो तो और भी ज्यादा होता है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर कि आप हमारी लाइफ में आए और ये प्लेटफॉर्म फिर से हमें एक बार दिया। और आज लाइफ बिल्कुल भी 360 डिग्री बदल गई है। लेकिन मैं इसको एज ए मोटिवेशन बोलना चाहता हूँ, ये कार तो पहली कार है। अभी तक तो बोल रहा था घर पे कार आई है, खुशी की बात है। अब मैं बोल रहा हूँ ये कार तो पहली कार है। जयपुर जाते हैं, लग्जरी गाड़ियों की लाइन खड़ी देखते हैं, मतलब मन तो ऐसे होता है कभी इसमें बैठे घूम के आए, देखे, होता है कि एक दिन मेरे घर पे ये खड़ी हो जाए तो नौका में टहल का मच जाए, मन में तो ये चलता है। लेकिन ये जरूर ठान लिया है, आज फिर 2 साल कंप्लीट होने के बाद मैं यहाँ खड़ा हूँ, और आज से फिर 2 साल कंप्लीट होने पे मैं यहीं पे डिक्लेयर कर रहा हूँ कि नोखा के अंदर में लोगों ने जो कार देखी नहीं होगी, वो कार एक दिन में मेरे घर के आगे खड़ी होगी, चाहे उसकी प्राइस मुझे कुछ भी चुकानी पड़े। लेकिन कुछ ऐसा करके दिखाएंगे जो लोग कहे ये आया था, इसने बोला था, आज ये करके दिखा रहा है, हम यूं ही बैठे हैं और ये होके रहेगा। और दूसरा मिशन है, 11 कार तो मेरे भाई ने बोल दी है, तो भाई के अलावा जो अदर टीम है उसमें से 11 कार और आएगी। मेरी टीम से 2022 में 22 कार आएगी, ये निश्चित है, लिखवा लीजिए। और सपनों का घर देख रहे हैं हम, वो भी एक दिन जरूर मोदी गेट से पूरा करेंगे। और ये वादा है, चाहे आप 2 साल बाद यहीं मिलिएगा, यहीं पे आपको एक घर और अच्छी गाड़ी के साथ मैं यहाँ पे आपको मिलूंगा, ये मेरा आपसे वादा है, निश्चित है। थैंक यू सो मच सर।